गर्मियों की छुट्टियों का समय था। चारों ओर खुशियों का माहौल था। बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिली हुई थी और घर में मस्ती का समा बंधा हुआ था। पूरे घर में चहल पहल थी, लेकिन सबसे ज्यादा मस्ती में थे अनुज और राधा, जो अपने मम्मी पापा की खट्टी मीठी तकरार से हमेशा खूब मजे लेते थे। उनके मम्मी पापा सीमा और राजेश अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते थे, जो जल्द ही बच्चों के लिए एक हास्य नाटक बन जाती थी। उस दिन की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई। सुबह का समय था और रसोई में सीमा नाश्ता बना रही थी। राजेश अखबार पढ़ते हुए बार बार अपनी चाय के लिए आवाज लगा रहे थे। सीमा, चाय कहाँ है? सुबह सुबह चाय न मिले तो दिन की शुरुआत खराब हो जाती है, राजेश ने आवाज लगाई। सीमा, जो पराठा सेंकने में व्यस्त थी, झुंझलाते हुए बोली, चाय बन रही है राजेश, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। राजेश ने अखबार नीचे रखते हुए कहा, हर बार तुम्हें इतनी देर क्यों लगती है? ये चाय कोई नया आविष्कार तो नहीं है। सीमा ने पलटकर जवाब दिया, अगर इतना ही जल्दी थी तो खुद ही बना लेते, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। राजेश और सीमा की इस प्यारी तकरार को सुनकर अनुज और राधा हंसने लगे। वे दोनों छिपकर दरवाजे के पीछे खड़े थे और अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर मजे ले रहे थे। अनुज बोला, राधा, लगता है आज का एपिसोड मजेदार होगा, मम्मी पापा की बहस शुरू हो चुकी है। राधा ने कहा, हाँ भैया, देखना अब पापा कैसे मम्मी को मनाएंगे, ये तो रोज का ड्रामा है। उधर सीमा और राजेश की बहस तेज होती जा रही थी। राजेश ने कहा, तुम्हें समय की कद्र नहीं है, अगर मैं ऑफिस में इतना धीमा होता तो अब तक मुझे निकाल दिया गया होता। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, तो तुम ऑफिस में ही क्यों नहीं रहते? घर में भी बॉस बनने की जरूरत नहीं है। राजेश और सीमा की इस बहस को सुनकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर राजेश और सीमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें अपनी बहस का एहसास हुआ। राजेश ने बच्चों से पूछा, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप और मम्मी जब बहस करते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई टीवी शो चल रहा हो, हमें बहुत मजा आता है। राधा ने चुटकी ली, हाँ मम्मी, आपके तर्क सुनकर तो हम सोच रहे हैं कि आपको वकील बन जाना चाहिए। राजेश और सीमा बच्चों की बातें सुनकर खुद भी हंसने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहस बच्चों के लिए मनोरंजन का कारण बन गई थी। कुछ समय बाद जब सबने नाश्ता कर लिया तो अनुज ने कहा, पापा, क्यों ना आज हम सब मिलकर एक गेम खेलें जिसमें आप और मम्मी अपनी बहस को एक्टिंग में बदलें और हम आपको जज करेंगे। राजेश ने उत्सुकता से पूछा, कैसा गेम? अनुज ने समझाया, हम एक सिचुएशन देंगे और आप दोनों उस पर बहस करेंगे, लेकिन इसमें आपको मजाकिया और हास्यास्पद तरीके से बात करनी होगी। जो ज्यादा मजेदार होगा उसे हम जीतने का ताज देंगे। राजेश और सीमा को यह आइडिया पसंद आया। दोनों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। अनुज और राधा ने उन्हें एक सिचुएशन दी, अगर मम्मी पापा सुपर हीरो होते तो कौन बेहतर होता? राजेश ने शुरुआत की, अगर मैं सुपर हीरो होता तो मैं सुबह सुबह चाय खुद बना लेता और अपनी पत्नी को परेशान नहीं करता। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अगर मैं सुपर हीरो होती तो मैं अपना सुपर पावर इस्तेमाल करके तुम्हारे सारे काम पहले ही खत्म कर देती, ताकि तुम चाय के लिए शिकायत न कर सको। बच्चे ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। राधा ने कहा, वाह मम्मी, आपका जवाब तो पापा के जवाब से भी मजेदार है। राजेश ने मजाकिया अंदाज में कहा, ये तो गलत है, जज पक्षपात कर रहे हैं। सीमा ने चुटकी ली, देखा, हार मानने के बजाय शिकायत करने लगे, यही तो तुम्हारी खासियत है। इस तरह मम्मी पापा की ये हल्की फुल्की बहस पूरे दिन बच्चों के लिए मनोरंजन का कारण बनी रही। दिन के अंत में अनुज और राधा ने फैसला सुनाया, हम दोनों का मानना है कि मम्मी पापा दोनों ही सुपर हीरो हैं, क्योंकि दोनों हमारे लिए हर दिन कुछ नया और मजेदार करते हैं। राजेश और सीमा ने मुस्कुराते हुए बच्चों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों ही हमारी असली ताकत हो। तुम्हारी हंसी और खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन के बाद से राजेश और सीमा ने अपनी छोटी छोटी बहसों को हल्के फुल्के अंदाज में लेना शुरू कर दिया।
ताकि उनका घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहे। उनकी तकरार अब एक खूबसूरत याद बन चुकी थी जिसे बच्चे हमेशा याद रखेंगे।